ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पितृपक्ष का माहौल चल रहा है, तो आज मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ लोग खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ लोग हमसे नाराज होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान अगर नाराज हो जाते हैं तो वो उन्हें जल्दी से मनाया जा सकता है, लेकिन अगर पितृ लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, तो उनको जल्दी से मनाया नहीं जा सकता है। तो पितृ लोग को खुश करना हमारे सुखमय जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पितृपक्ष में पितर का श्राद्ध करने से जीवन सुखमय बना रहता है, तो पितृ लोगों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हमें जरूर करना चाहिए जिससे पितृ लोग खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, क्योंकि अगर पितृ लोग नाराज होते हैं तो हमें घर में क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे कि घर में शादी ब्याह नहीं हो पाता है चाहे कितना भी प्रयास करो, और परिवार में वृद्धि नहीं होती है, बच्चे की संख्या नहीं बढ़ सकती है, और कोई भी काम हम करना चाहें तो वो होता नहीं है, आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं, और कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जॉब हो उसमें तरक्की नहीं मिल पाती है। तो और मेंटली लोग परेशान भी बहुत ज्यादा रहते हैं, अनायासी भय भी फील होता है। तो ये सब लक्षण होते हैं जब हमारे कुंडली में पितृ दोष होता है, जब हमारे पितृ लोग बिगड़े हुए होते हैं। मान सम्मान में भी कमी आती है। तो बताते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे इन सब चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। पितृपक्ष में पशु पक्षी को अन्न जल देने से पितृ लोग बहुत खुश होते हैं और जिससे हमें विशेष लाभ होता है। पितृपक्ष के दौरान हमें चना, मसूर, सत्तू, बासी खाना का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो पितृपक्ष में हम जो आटा गूंथ के रख देते हैं फ्रिज में, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान माना जाता है ना, तो आते हैं पितृ लोग हमारे, तो फिर उसी को ही हम खाते हैं, तो वो सही नहीं माना जाता है। तो स्पेशल रूप से आटा तो कतई नहीं बासी रख के यूज करना चाहिए पितृपक्ष में। श्राद्ध करने वाले को काले तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे जो भी पितृ हों उनका, मान लीजिए कि जो भी हो उनका हमें पता हो कि उन्हें क्या खाने में पसंद था, तो उन्हें जो जो पसंद हो तो वो ब्राह्मण को दान दें और बाहर कहीं खुले जगह पे रख दें, और जिससे कौवा चिड़िया पशु पक्षी ये सब खा सके। ये इससे पितृ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उनके मनपसंद खानों का ध्यान दें, और पंडित जी को कपड़ा और खाना ये सब तो जो भी खिलाते हैं लोग, दान देते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। और पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। याद रखिएगा, उससे बहुत ज्यादा हमारे जीवन में हमें नुकसान मिलता है। जिनके माता पिता ना हो पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की वो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जिनके हैं तो जितना संभव हो हमें अवॉइड करना चाहिए। और पितृ को खुश करने के रामबाण उपाय क्या क्या होते हैं। पितृपक्ष में जितना संभव हो भागवत गीता का पाठ करें। अगर किसी की कुंडली मान लीजिए बनी हो और उसमें अगर पितृ दोष होता है, पितृ दोष बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, बरकत नहीं घर में बढ़ पाती है, तो अगर पितृ दोष किसी की भी कुंडली में है, अगर किसी को कोई भी ज्योतिषी या पंडित जी बता दिए हैं, तो बहुत ही आराम से इसका एक अचूक उपाय है कि वो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें, जिससे पितृ दोष शांत होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में रोज एक रोटी घी लगा के और उसमें गुड़ डाल के एक गाय को जरूर खिला देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी से हमें लाभ मिलता है, और पितृ लोग बहुत कितने भी बिगड़े हुए हों वो शांत हो जाते हैं। और रोज अपने पितृ लोगों का जब भी हम पूजा करने बैठे तो दक्षिण की तरफ मुंह कर लें, दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितृ लोगों का स्मरण करें, ध्यान करें, और ओम पितृ देवाय नमः जितना संभव हो बोल लें, या ओम पितराय नमः भी बोल सकते हैं, जितना संभव बोल लें, और उन्हें धन्यवाद दें, जितना संभव हो याद करें और उन्हें धन्यवाद दें कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए।
और मान लीजिए जैसे कि हम ये सब नहीं कर पाते हैं, जो भी ये सब चीजें होती हैं, जैसे हम जल देते हैं, अन्न देते हैं, रोज खाना बनाते हैं तो बाहर ले जाके रख के उनको सुबह पानी देते हैं, रात में देते हैं, खाना देते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है ये सब तो हम सब जानते ही हैं। अगर हम ये सब मान लीजिए ना भी कर पाए, अगर हम कर लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं कर पाए तो एक बहुत ही आसान सा होता है, जब पितृपक्ष की अमावस्या आती है तो पितृपक्ष की अमावस्या में पितृ विसर्जन जरूर कर लेना चाहिए। उससे कितना भी ज्यादा हमारी कुंडली में दोष हो, पितृपक्ष हो या हमारे पितृ बिगड़ गए हों, उनसे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। वो शांत हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देके खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। तो अमावस्या के दिन गरीब को दान जरूर देना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसा भी कर सकते हैं, एक नारियल लें, उसे फोड़ लें और उस मिष्ठान ले लें और गाय का कोई उपला ले लें, उस पे रख के भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिए, हमेशा हम लोग ऐसे ही खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिए। ऐसा बोलते हुए उनसे स्मरण करें और अपनी सुखी समृद्धि की कामना करें तो पितृ लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पितृ नहीं बिगड़ना चाहिए किसी का भी। और भी उपाय कर सकते हैं पितृ लोग को खुश करने के लिए। पीपल के पेड़ पे जनेऊ चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ का परिक्रमा कर लें और शिवलिंग का दर्शन जरूर पितृपक्ष में करना चाहिए। संभव हो तो आप नंगे पैर जाया करिए मंदिर। हाँ, अगर नहीं जा सकते हैं तो वैसे मंदिर के बाहर तो सब लोग चप्पल उतारते ही हैं, तो लेकिन इसमें मान्यता होती है कि शिवलिंग मंदिर नंगे पांव जाके उनका दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। तो शिवलिंग पर धतूरा, मदार का फूल जरूर चढ़ाए, इससे भी पितृ लोग बहुत जल्दी खुश होते हैं। और पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन या फिर हर शनिवार को भी कर सकते हैं, दूध जल में काला तिल मिला लें और पीपल के पेड़ में चढ़ा दें और पितृ लोगों से अपने सुखी समृद्धि जीवन के लिए कामना करें। अगर आप इसमें से सारे नहीं कोई कर पाता है, कुछ भी जितने हमने बताए हैं कुछ ही आप उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कितना भी घोर पितृ दोष आपके कुंडली में हो या घर में बरकत नहीं हो रही है या जो भी ये सब चीजें हैं, बहुत जल्दी से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो पितृपक्ष में विशेष ध्यान जरूर देना चाहिए। और भी है जो है पितृपक्ष में, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो है मांस ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज वगैरह अवॉइड करना चाहिए, वो तो सब लोग ही जानते हैं। तो जितना संभव हो अपने पितृ लोगों को खुश किया जाए, उनको खुश रखा जाए, जिससे उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बना रहे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।